क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कोई चीज आपको देख रही है और आपको महसूस हो रही है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कोई शक्ति आपके आसपास घूम रही है, आपके आसपास मौजूद है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो आप बोलते हैं, कई बार आपकी बोली हुई वो बात सच हो जाती है? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए कि आपके साथ कोई ना कोई अदृश्य शक्ति जुड़ी हुई है। यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना। नमो भगवती, मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ और जिस विषय के बारे में बताने वाला हूँ, वह विषय हर एक साधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही ज़रूरी विषय होने वाला है। क्योंकि जितने भी व्यक्ति साधना क्षेत्र में है, तंत्र के क्षेत्र में है, और जितने भी व्यक्ति भक्ति क्षेत्र में है, पूजा पाठ के क्षेत्र में है, उनके साथ कभी ना कभी ऐसा होता है कि कोई ना कोई शक्ति उनके साथ जुड़ी हुई होती है जो उन्हें अपने होने का एहसास देती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई चल रहा है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है, कई बार हमें आवाज़ सुनाई देने लग जाती है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारा नाम पुकार रहा है। तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जो हम अपनी ज़ुबान से बोलते हैं, अपनी वाणी से बोलते हैं, वो बात सच हो जाती है। अगर ये सब भी आपके साथ हो रहे हैं और ये सारे अनुभव, अनुभूतियाँ और सारे संकेत आपके साथ घटित हो रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके साथ कोई ना कोई अदृश्य शक्ति जुड़ी हुई है। यह अदृश्य शक्ति अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अब आप कैसे पता करेंगे कि ये जो अदृश्य शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है, ये अच्छी है या बुरी है? तो इसके लिए मैं आज आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग देने वाला हूँ। ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग से आप ये ज्ञात कर सकते हैं, ये मालूम कर सकते हैं कि आपके साथ कोई अदृश्य शक्ति जुड़ी हुई है। अगर जुड़ी हुई है, वो अदृश्य शक्ति अच्छी शक्ति है या कोई बुरी शक्ति है। बस आपने करना क्या है कि एक सुपारी लेनी है, जो पूजा वाली सुपारी आती है, आपने वो सुपारी लेनी है और उस सुपारी को आपने अपने घर के मंदिर में स्थापित कर देना है 41 दिन तक के लिए। और फिर रोज उसकी पूजा करनी है, उसको तिलक लगाना है, उसके ऊपर जल छिड़कना है, धूप और दीप दिखाना है। तो इस तरीके से 41 दिन तक उस सुपारी की पूजा करने से वो सुपारी सिद्ध हो जाएगी। जब वो सुपारी सिद्ध हो जाए, उसके बाद आपने आसन पर बैठ जाना है, अपने सामने जल का पात्र रखना है, उसमें आपने गंगा जल डाल देना है। फिर आपने मन से जिस शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं या आपको जिसका आभास होता है, उससे प्रार्थना करनी है कि आप मेरे आसपास ही हो, आप मेरे साथ चल रही है, आप ही मेरे ऊपर कृपा कर रही हो, आप मुझ पर प्रसन्न हो, आप ही मुझे अपने होने का एहसास करवा रही हो। तो आप इस सुपारी के माध्यम से मुझे संकेत दें। तो इतना कहने के बाद आपने उस शक्ति को प्रणाम कर लेना है और फिर सुपारी को आपने पानी वाले लोटे के अंदर डाल देना है। यदि वो सुपारी पानी के अंदर तैरने लग जाएगी तो निश्चित रूप से ही आपके साथ कोई ना कोई अदृश्य शक्ति जुड़ी हुई है। अगर डूब जाएगी तो आपके साथ कोई भी अदृश्य शक्ति जुड़ी हुई नहीं है। अगर सुपारी तैरने लग जाती है या पानी के ऊपर तैरती है तो आपको समझ जाना है कि अदृश्य शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है। फिर उसके बाद आपने भगवान शिव शंकर जी का पूजन करना है, उनका आह्वान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे साथ जो भी अदृश्य शक्ति जुड़ी हुई है, वो अदृश्य शक्ति मुझे दिखाई दे, मुझे उसका आभास हो, वो दृश्य शक्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझे दिखाई दे और मेरे स्वप्न में दिखाई दे या मुझे ध्यान के माध्यम से दिखाई दे और
किस तरीके से उसकी पूजा करनी है, किस तरीके से उसको अपने जीवन में उतारना है, अपने जीवन में उसको आगे लेकर चलना है, इन सब के बारे में मुझे जानकारी दें। तो इस प्रकार से प्रार्थना करने से वो शक्ति आपको अपना दर्शन देगी, या तो आपको वो दर्शन स्वप्न के माध्यम से देगी, या तो ध्यान के माध्यम से देगी, या तो आपको प्रत्यक्ष आंखों के माध्यम से वो शक्ति आपको दर्शन देगी। तो जब आपको उस शक्ति के बारे में, उस शक्ति के रूप के बारे में निश्चित जानकारी प्राप्त हो जाएगी और उसके पूजा पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तो आप उस शक्ति की साधना करें, उसके भक्ति करें, उसकी सेवा करें, उसकी आराधना करें। तो इससे वो शक्ति आप पर प्रसन्न होगी और आपके हर कार्य को पूर्ण करेगी और आपको वो सब कुछ देगी जिसकी आप कामना करते हैं। बहुत सरल सा प्रयोग है, क्योंकि सुपारी अगर जल के ऊपर तैरेगी तो अच्छी शक्ति होगी, और जब आप भगवान शंकर से प्रार्थना करेंगे तो आपको वहीं पता चल जाएगा अपने ध्यान के माध्यम से, या उस शक्ति के प्रत्यक्ष होने पर आपको ज्ञात हो जाएगा वो शक्ति अच्छी है या बुरी है। ये सारे आभास अनुभूतियां आपको होगी। तो आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी बेहद ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही।